तो आज हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और आप लोगों को जहां तक पता होगा कि यदि आप रियल नंबर को पढ़ लिए तो सोच लीजिएगा कि मैथ आपका आसान हो गया। जैसे वास्तविक संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, सहभाज्य, भाज्य, जितनी भी सब संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को आप अच्छा से समझ गए तो सोच लीजिएगा कि आप लोग एग्जाम में आसानी से 5 से 10 अंकों को बटोर सकते हैं। पूरा बेस इसी पे चलता है। इसी को आगे बढ़ाकर बोर्ड मार्क्स के रूप में ढाल दिया जाता है और लड़के वहां भी फंस जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे समझ रहे हैं। देखिए, ये संख्या होता क्या है? जो नंबर संख्या, जो जितने भी आपकी लाइन से यानी संख्या रेखा, एक होता है संख्या रेखा। आप एक एक बात को ध्यान सुनिएगा। एक संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा। अब आता है, लोग पूछते हैं कि संख्या रेखा क्या है। यहां पर एक बात आ रही है, रेखा किसे कहते हैं। तो देखो, रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब नगण्य होता है, जिसका कल्पना करते हैं हम लोग कि ये एक रेखा है और इसको दोनों तरफ खींचकर बढ़ाया जा सकता है। इसी को रेखा बोलते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसी संख्या रेखा पर यदि क्वेश्चन है कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, तो ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शा सकते हैं, ऐसी रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। और इस पर क्या होता है, एक साइड आपका प्लस होता है, प्लस वाले अंक होते हैं, और एक साइड आपका माइनस वाले अंक होते हैं, और बीच में होता है आपका जीरो। अब देखो, जो भी संख्या रेखा पर प्राप्त हमारे संख्या है, इन सभी संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब ये पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। पूर्णांक को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका धनात्मक, बीच वाला आपका होता है शून्य यानी जीरो, शून्य, और एक आपका होता है ऋणात्मक। यही आपका संख्या है। एक होता है ऋणात्मक और एक होता है शून्य और एक होता है धनात्मक। अब देखिए, धनात्मक कहें तो माइनस वाला अंक कभी भी धनात्मक में नहीं होता है। तो आपको कहा जाना है प्लस में, धन। एक गाना सुने हो, धनी हो सब धन तहरे बा। तो ये जो धन है, ये जो भी धन है वो उसी का है, वो लिया हुआ धन नहीं है, वो उसी के पास का धन है। तो जितने भी धन है वो मर्द के पास, वो सब धनी का है। तो ये देखिएगा, ये क्या हो गया, धनात्मक है, यानी 1 से लेकर यह अनंत तक जाता है। इस शून्य में आता है जीरो और इसमें ऋणात्मक आता है माइनस, 1 से लेकर माइनस अनंत तक जितने भी संख्याएं होती है सब हमारा ऋणात्मक होती है। तो अब हम समझ गए एक पूर्णांक क्या है। कोई पूछेगा कि पूर्णांक क्या है, तो बोलिएगा कि संख्या रेखा, ये हमारा रेखा क्या है, संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा। संख्या रेखा पर प्राप्त सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा ऐसी रेखा जिस पर सभी संख्याओं को दर्शाया जाता हो उसे संख्या रेखा कहते हैं। फिर आगे चलेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं,
तो आप बोलिएगा संख्या रेखा पर प्राप्त सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो पूछेगा कि पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बोलिएगा 3। एक होता है ऋणात्मक, एक होता है शून्य, एक होता है धनात्मक। पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक शून्य, एक धनात्मक। ऋणात्मक होता है माइनस अनंत से लेकर माइनस 1 से लेकर माइनस अनंत तक। शून्य को बोलते हैं 0। और धनात्मक होता है 1 से लेकर अनंत तक। अब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि 5 पूर्णांकों को लिखें, 5 पूर्णांकों को लिखें, 5 पूर्णांकों को लिखें। तो आप कभी भी ये बात सोच लीजिएगा कि हमारे सोचने का तरीका अलग है। जैसे हम बताएं, आपसे बोला जाए कि बिहार की राजधानी कहाँ है, इसमें सभी का आंसर सेम आएगा, पटना पटना पटना। सबको पटना है, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पटना है, सबको पटना है। यानी बिहार का कहाँ है, पटना है, तो सबका आंसर सेम आएगा, पटना। परंतु वही पूछा जाए कि आपका फेवरेट खाना क्या है, तो इस भारत में, इस संसार में बहुत सारी खाने हैं जिसको हमको खाना है। खाना इतना है कि हम नाम धरते जाएं तो नाम धरते देते समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा? उसी में किसी को कुछ पसंद है और किसी को कुछ पसंद है, यानी सभी लोगों का आंसर अलग अलग आएगा। इसी प्रकार पूर्णांक हो, इसे हम ध्यान रखिएगा। जैसे आप दुकानों पे जाते हो, दुकानदार से बोलते हो कि हाँ एक काम कीजिए, मुझे कपड़ा लेना है। दुकानदार क्या करता है, बहुत सारा कपड़ा उसके पास होता है, बहुत सारा कपड़ा होता है। उस कपड़े में से क्या करता है, आपके पास कपड़ा फेंकता है, उसमें से आप एक कपड़ा चूज कर लेते हो। आपको तो सब मिलाकर एक कपड़ा लेना था, आपने क्या करा कि एक कपड़ा उसमें से चूज किया। तो उसने क्या किया, बहुत सारे कपड़ा दिया था, उसमें से आपको एक कपड़ा लेना था, आपने एक कपड़ा निकाल लिया। तो यही है पूर्णांक। पूर्णांक की संख्या दुकान में इस कपड़ों के बराबर है, उसमें से जो कपड़ा लेना है आपको, आप ले सकते हो। इसी प्रकार पूर्णांक बहुत सारे हैं, अनंत हैं, अनंत पूर्णांक है। यानी कह सकते हैं कि इधर आपका अनंत था, इधर माइनस अनंत था, इधर क्या था, अनंत था। ये माइनस अनंत से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। बहुत सारी है, दुकान में बहुत सारी कपड़ा है, उसमें से जो आपको लेना है ले लो। परंतु गांव में जैसे ही आए और हमारे घर एक कपड़ा है, गांव में अपने घर आए तो मेरे घर एक कपड़ा है, जो पिछला बार हमने होली में खरीद कर रखा था। और मुझे कहीं मेला जाना हो, कहीं दादरी जाना हो, कहीं स्कूल में फंक्शन मनाना हो, या कोई भी, अब आप बोलिएगा, जैसे ही आपसे बोला जाएगा कि आप नया कपड़ा पहन लो, तो आपका ध्यान दुकान पर स्थित सभी कपड़ा पे ना जाकर उसी कपड़ा पे जाएगा जो उसी कपड़ा खरीद कर आप लाए थे। यानी आपके पास ऑप्शन कितना है, एक है। करिए, नया मेरे पास वही कपड़ा है, हम एक ही पहन सकते हैं। यानी पूर्णांक यदि हम पूछे तो इसका आंसर सभी का अलग अलग आएगा, किसी का सेम नहीं आ सकता है। हाँ, किसी का लड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी का सोचने का तरीका एक जैसा हो। जैसे हमको दाल भात भुंजिया पसंद है, तो किसी और को हो सकता है कि दाल भात भुंजिया पसंद हो। चोखा तो नहीं खा सकते ना, उसमें हो जाता है। तो 5 पूर्णांक, तो किसी का मन करा कि भैया हम यहाँ से 5 बोल ही रहा है, हमने 6, 7, 8, 9, 10 लिखते रहे, क्या दिक्कत है सर? कोई बोला नहीं हम नहीं लिखेंगे, मेरा मन लो, हम -1, -2, -3, -4, हम -10 लिख देंगे। नहीं लिखेंगे लाइन से क्यों लिखेंगे? ठीक है, जाते हैं मतलब अलग से। ये सब आपका पूर्णांक होता है। यानी संख्या रेखा पर प्राप्त सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। उसमें से कोई आप 5 उठा लो, जहां मन जहां से। आपने यहाँ पर 60, 70, 80, 90, 100 लिख लिया, यहाँ -10, -20, -30, -40, -100 रख लिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लग सकते हो। तो आपने ऐसी किया कि पूर्णांक
यदि पूछेगा कि 5 पूर्णांकों को लिखें तो आप लिख सकते हो। चलिए, आपने समझ गया कि पूर्णांक संख्या क्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, और पूर्णांकों को हम बढ़ाते कैसे हैं। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी बात करा पूर्णांक के बारे में और संख्या रेखा के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके आगे। अभी आप लोग देखिए कि पूर्णांक जो था वो 3 तरह के था। उसमें एक धनात्मक पूर्णांक था। क्या था? धनात्मक। और धनात्मक पूर्णांक जो था वो हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा था, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे हमारा संख्या स्टार्ट कर रहा है। परंतु हम एक चीज देख रहे हैं, यहां पर आ गया 0 आ गया। जीरो कहां से आ गया? यहाँ 1 था तो 1 यहां पर है, 2 है तो यहां पर 2 है, यानी वही संख्या रिपीट हो रहा है। 3 है तो 1 3 आया। 0 की तो बात हम पहले कर ही नहीं थे। ये 0 कहां से है? तो 0 का खोज आर्यभट्ट करे थे, और जैसे ही 0 का खोज हुआ तो हमारी एक पूर्ण संख्या का आविष्कार हो गया। और जितनी भी संख्याएं हमारे 0 को छुड़ाकर है, सभी संख्या प्राकृतिक संख्या है। ये पहले से लोडेड था, इसे खोज हो चुकी थी, प्राकृतिक रूप से खोज हो चुकी थी 1 2 3 4 5 6 7 8। परंतु 0 का नहीं खोज होने के कारण ये संख्या पूर्ण रूप से नहीं बन पा रही थी। हमारे आर्यभट्ट महाराज जी, जो गणित का विद्वान, गणित का गणितज्ञ, गणित का पिता के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने 0 का खोज करा और एक संख्या आगे आ गई 0। और जैसे ही 0 आई, यह एक संख्या पूर्ण संख्या बनकर बढ़ा। तो आता है क्वेश्चन कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आपका परिभाषा यह रहेगा, यहां से यहां तक देखिए, 0 को जब हम छोड़ दे रहे हैं तो जो संख्या है ये हमारी गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या है। तो हमारा परिभाषा बन रहा है, गिनती के संख्याओं में 0 शामिल कर देने पर वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। आप लोग समझ गए कि यदि 0 को गिनती के संख्याओं में शामिल कर देंगे तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो पूर्ण संख्या हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5। इसका पूर्ण का संख्या का मीनिंग होता है होल नंबर। देखिए, होल मतलब बिल होता है, सबको बिल देना होता है। किसी को बिजली बिल, किसी को ट्यूशन बिल, बिल सबका बिल। तो आइए इधर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक है। अब आइए, इसमें क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? आंसर बोलिएगा 0। क्या होती है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 होता है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, यदि हम सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारा अनंत होता है। अनंत को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, और ये हमारी बड़ी पूर्ण संख्या होती है। जरा इससे कुछ नहीं पूछता है, बस एक क्वेश्चन पूछता है कि गिनती के संख्याओं में क्या शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है, तो हम बोलते हैं 0। 0 क्या है? तो बोलिएगा पूर्ण संख्या। एक क्वेश्चन पूछता है, क्या, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, क्या सभी पूर्ण संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या
प्राकृत संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? मुझे पते नहीं है, मुझे थोड़ा भी याद नहीं है। हम बार बोलते हैं कि आप यदि मैथ यहां पढ़ लीजिएगा तो सोचिएगा कि आप मैथ जुजिना बजा रहे हैं, मैथ नहीं बजा रहे हैं, जुजिना बजा रहे हैं। देखिए इतना बड़ा मैथ, सोचना कहाँ है, जो बात बोल रहा है देख लो। क्या सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण से बात कर रहा है, हमने 0 1 2 3 की बात करा। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती? अरे 0 हमारा प्राकृत संख्या है नहीं है ना? जब 0 प्राकृत संख्या नहीं है तो इसे क्या लिखेंगे? नहीं, क्या लिखेंगे? नहीं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। अब एक क्वेश्चन पूछता है, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी, यहां पूर्ण के जगह पर कर देगा प्राकृत, और प्राकृत संख्या पर कर देगा पूर्ण। अभी एक क्वेश्चन हो गया, अब पढ़िए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? अब प्राकृत संख्या लिखो, 1 2 3 अनंत। अरे ये प्राकृत भी है और इसको पूर्ण भी तो कहते हैं, तो बोलिएगा हाँ। क्या बोलिएगा? हाँ। हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती है, ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती है, परंतु सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। यानी लड़का अपने सीट पर से हटकर लड़की को बैठा सकता है, परंतु लड़की अपने सीट से उठकर लड़का को नहीं बैठा सकती है। याद रख सकिएगा, अपने पर डाल लीजिएगा, इसको डालना आप अपने डाल लीजिएगा कि हम एक लड़का है, गलती से बस में जा रहे हैं और बस वाले गलती से ब्रेक मार दी, सही से ब्रेक मार दिया। हमने बिना गलती का किसी लड़की के शरीर में हमारा धक्का लग गया। लड़की मुझे कुछ सकती है, इतना कुछ सकती है, कुछ काट के मेरा मुंह का थोड़ा चेंज कर सकती है लड़कियां, पर गलती से लड़की पीछे है, आगे लड़का है, धक्का मारे, वो ब्रेक मारेगा, लड़की में आकर लड़का में आकर लड़की लड़ जाएगी, लड़का कुछ नहीं बोल सकता है, वो बोलेगी सॉरी भैया गलती से लड़ गए, खत्म, टाटा गुड नाइट। ये है, यही है लड़की मतलब पूर्ण, वो पूर्ण देवी है, और लड़का मतलब प्राकृत, इनको भगवान बनाए हैं। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। लड़का आपका प्राकृत है, अब बोलिएगा प्राकृत कैसे है, और लड़की आपका पूर्ण है। ये लड़की प्राकृत नहीं है भाई, ये लड़की है, ध्यान समझिएगा, और लड़का है, और ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बस मात्र 2 वर्डों में समझ में आ जाएगा। ये प्राकृत है, अब बोलेगा कैसे प्राकृत हो गया भैया? हमें स्कूल जाना है, बाहर ऐसे खौरा गया, हाथ ऐसे लगाए, चिराया, भाई भगवान कहते रह जा, और मुंह में के चल स्कूल, 12 ऐसे कर लिए, हाँ लगता तिला तो मुंह चल लिए, यानी ठीक ठाक है। लड़की भी ऐसे कर सकती थी, चल, परंतु नहीं। अभी पूर्ण कब होगी? जब अपने मुंह में मेकअप टेकअप करेगी तब क्या हो जाएगी? पूर्ण बनेगी ना। यानी अभी वो, तो क्या सभी लड़का करते हैं? लड़का करते हैं नहीं, तो लड़का कहाँ जाएंगे? प्राकृत। तो यार नहीं, सभी लड़की लड़का है बोले नहीं,
क्योंकि सभी लड़का का अंदर लड़की के गुण। इसे ध्यान समझिए, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। और लड़का जो लड़का होता है ना, लड़कियां जो होती है लड़कियां का जींस पहन सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पहन लो। कुर्ता भी पहन सकती है, टी-शर्ट पहन सकती है, बाल भी छिलवा सकती है, बाल छिलवा कर ग्रीड करवा लेगी। जूता भी पहन सकती है लड़किया का जूता, मोजा, पैंट, कुर्ता, टी शर्ट, बाल छोटे करवा लेगी। बाकी गलती से लड़का बाल बड़ा और सलवार समीज पहन ले, दुनिया पागल। तो ये और लड़की का पहन हील सैंडल हो जाए उतने पे बवाल। ये देखिएगा, लड़का लड़की का रूप धारण नहीं कर सकते हैं, परंतु लड़की लड़का का रूप धारण कर सकती है। याद रखिएगा, यही इसी का आंसर है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या देखिए, गिनती के संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब बात आता है, एक गिनती की संख्या कहा है, जीरो को छोड़ दिए हो, बाकी सबको उठा लो, क्या दिक्कत। अब देखिए, संख्या होता क्या है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच, ऐसे ही हमारा आगे बढ़ती है, कहां तक, अनंत तक। अब इसे क्वेश्चन क्या पूछता है, जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, सभी क्वेश्चन को हम लोग आप लोगों को इतना अच्छा से बताएंगे कि इसको यदि आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जीवन में कभी भी आप लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन का पूछता है। क्वेश्चन पूछता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, आप बोलिएगा 1। अगला क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, आप बोलिएगा अनंत। अभी देखिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, याद करना था, याद कर लिए आप, एक आगे वाला और पीछे वाला। अब आइए आगे देखिए, क्वेश्चन पूछता है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का मसा क्या होगा। देखिए, मसा को बोलते हैं हम लोग HCF, महत्तम समापवर्त्य। H से हाई, तो मसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य, और HCF का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी अधिक से अधिक आपको कॉमन लेना है, जिससे आपका वो मान निकल जाए। अब क्वेश्चन पूछेगा, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का मसा क्या होता है, हमको याद नहीं है, आपको भी याद नहीं है, तो देख लिया जाए। लगातार क्या होता है, एक दो होता है, नहीं सर, देख लिया जाए। लगातार इसी बोलते हैं ना, दो लगातार बोल रहा था, हमने एक और दो लिया, इसका यदि मसा निकालेंगे तो एक और दो का मसा हमारा एक आएगा। अब बोलिएगा निकाल कर दिखा दीजिए ना, मुझे निकालने नहीं आता है, चलो निकाल दे रहे हैं। एक और दो का दो मत में कट गया, एक कट के खत्म, एक मत में एक से कट गया। कोई बोलेगा कि सर हम एक और दो ही क्यों लें, हम तो 4 और 5 भी ले सकते हैं ना, क्योंकि ये भी तो लगातार है। इसके आंसर एक आया था, कोई 4 और 5 बोल दिया कि हम 4 और 5 भी ले सकते हैं ना, तो 4 और 5, इसको भी लिख लीजिए, 4 और 5, 4 एकम 4, यह एक बचा है, फिर 4 से कट गए, 4 मतलब कट गया, यानी हमारा भी कितना आया, यहाँ एक आया। यानी लगातार की बात करें तो मसा कितना होता है, एक हो, कितना होता है, एक होता है। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का मसा हमेशा आपका एक होता है।
ये बात को आप अच्छा से याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम यानी लसा क्या होगा? लसा को बोलते हैं एलसीएम। लसा क्या होगा? मुझे याद नहीं है, मुझे याद है ही नहीं। मैं देखा दो लगातार बोल रहा है। अच्छा, दो लगातार कौन संख्या? प्राकृत संख्या। एक आपका एक हो गया, एक आपका दो हो गया, और इसका लसा निकालना है। लसा का मतलब होता है दोनों का गुणनखंड, या कम से कम उसको कम लीजिए। एक और दो का लसा गुणा कर दीजिए। एक गुणे दो बराबर कितना आ गया? दो। कोई बोलेगा सर हम क्यों एक और दो लेंगे? अगर देख रहे हैं हम 4 और 5 ले रहे हैं, चलो कभी 4 5 ले लेंगे, ले रहे हैं 5 6, 5 और 6, 5 का 6। तो यहां भी करना पड़ रहा है 5 गुणे 6, कमा नहीं है कुछ। 5 और 6। कोई बोलेगा सर हम 11 12 लेंगे, क्या दिक्कत है? यहां भी कोई कमन नहीं है, कमन है ही नहीं। दोनों कभी भी एक ही पहाड़ा में नहीं हो सकते हैं। आपने देखा कि 1 और 2 को एक पहाड़ में नहीं है, 5 और 6 भी एक पहाड़ में नहीं है, 11 12। कोई बोलेगा हम 21 22 लेंगे, कोई बोलेगा 22 23 लेंगे, कोई बोलेगा 23 24 लेंगे, कोई कहेगा 24 25 लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कोई एक दूसरे के पहाड़ा में स्थित नहीं है, सब अलग अलग पहाड़ों से कटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्याओं की गुणनफल। इसका आंसर हो जाएगा दी गई संख्याओं का गुणनफल, यानी जो संख्या दिया रहेगा उन संख्याओं का गुणनफल। हम बोले कि 21 और 22 का लसा क्या होगा? 21 और 22 का लसा क्या होगा? तो आपने एक चीज देख लिया, ये दोनों लगातार प्राकृत संख्या है। आप सीधे 21 और 22 में गुणा कर दीजिएगा, किसी दिक्कत नहीं है। तो 21 और 22 में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 22 में 21 में गुणा कीजिए तो हो जाएगा 22 और 21, 2 एकम 2, 22 44, 2 6 4। आपका लसा कितना आएगा? 462। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोगों को प्राकृत संख्या में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, और पूर्ण संख्या में भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोग क्लास अच्छा लग रहा हो, इसे लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, और इसको हम लोग आगे चल रहे हैं। अब बात करें हम लोग सम संख्या का। सम संख्या देखिए, वह संख्या सिंपल में कह सकते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2 से कट जाए, अर्थात कह सकते हैं 2 के पहाड़ा। देखिए पहाड़ा वाला कुछ होता नहीं है, पहाड़ा कुछ नहीं होता है। अब बोलिएगा पहाड़ याद किए, कुछ नहीं याद किए हैं। 2 दहिया 20। अब बोलेंगे कि 2 के पहाड़ा में 22 कम अर्थ में आता है। बोलिएगा सर मुझे वो जो मास्टर थे लखेड़ुआ मास्टर, वो 2 दहिया 20 खत्म करके फिर 3 पे चले गए थे। 3 कम 3, 3 2 6। 2 के पहाड़ा में 22 कहां से आ गया? देखिए एक गुना होता है, 2 एकम 2, 2 के पास गुना 1 से करना है, 2 हो जाएगा। 2 का गुना 2 से करना है, 4 हो जाएगा। 2 का गुना 3 से करना है, 6 हो जाएगा। 2 का गुना 4 से कीजिएगा, 5 से कीजिएगा, 6 से कीजिएगा, ऐसे ही 2 का गुना 11 से कीजिएगा तो 22 आ जाएगा। यदि क्या होता है? गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल, उसका गुणज।
2 का गुणज 2 6 8 है ना। हाँ अब आगे बढ़िए। पहाड़ा लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉलर। यही आपका 2 का पहाड़ा है ना। 22 नहीं होगा। 22 24 26। ये जो संख्या भी लिखे हैं ये हमारी सम संख्या है। अब क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। आप बोल दीजिएगा अनंत। अनंत होता है। कुछ भी बड़ा पूछा जाए अनंत, एकदम बकचुना ऐसा बोलना है आंसर अनंत। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अंदाजे बोलते हैं 2 आंसर, आप इंग्लिश आपको बोलने नहीं आता है, आप 2 चीज याद रख लीजिएगा, यश और एक नो। 2 वर्ड याद कर चलिए इंग्लिश मीडियम वाले मेरी। और बोलिएगा कुछ भी पूछे, यू आर गर्ल बोलिए नो। वो इंग्लिश बोलता है। कुछ भी पूछेगा तुम खाए हो, नो। ये तो कहेगा आपको थोड़ा समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, नो। तो वो नहीं खाया है, बस खाने का आएगा, खाए होगा कभी कोई नहीं है, वो खाए कुछ रसिया। तो जो उसमें से खाना अच्छा हो खा लीजिएगा, बाकी सभी दीजिएगा। सुनने जा रहे हो, यश। सुनने जा रहे हो, नो। तुम्हें मम्मी आई है, यश या नो। गने जा रहे हो, हट आके बोले यश। पानी पियोगे, नो या यस। इंग्लिश में 2 को याद रख लीजिए वर्ड, और किसी से बोल दीजिए आई नो इंग्लिश। और सीधे हो, वो पूछेगा इंग्लिश जानते हो, बोलिए यस, ठीक है ना। और कुछ भी बोले नो, नो और यस में आप लोग आंसर दीजिए, वो सामने से हैरान होकर चला जाएगा। बहुत खतरनाक आदमी से मुझे भेंट हो गया। दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी ऐसा मिला मुझे कि जो सभी क्वेश्चनों का आंसर खाली नो और यस में दे रहा है। बाप रे बाप, कहाँ थे आप इतना दिन से देवी देवता। भाग जाएगा पागल होकर। आप बोल दो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ में कुछ ही बोले इंग्लिश में, नो नो नो, हमें बता दीजिएगा नो नो। ये जानिएगा नो मतलब ऐसे करके कोई ऐसा घबरा जाएगा, कहाँ करते हो, मतलब मेनिको में इसका फाल्ट है क्या। तो आप लोग बस इंग्लिश का 2 वर्ड याद रख लीजिए और इंग्लिश बोलना सीख जाइए मेरी तरफ से। कोई बोला, कोई पूछेगा इंग्लिश बोलना जानते हो, बोले यस। इंग्लिश बोलेंगे यस नो, यस नो करते रहो। शुरू में हाय, जाते समय बाय, ये एक्स्ट्रा मिलता है थोड़ा सा। ऐसे आवे के बेरी नाश्ता आ जाए कोई पैसा, ये तो सबका स्पेशल ना। ये आप आते समय हाय, आते समय बाय, और बाकी बीच में नो और यस का काम चालू कर दीजिएगा। और अभी बात करें हम लोग सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है, तो आप बोलिएगा अनंत। कुछ भी बड़ी पूछा अनंत, परंतु सबसे छोटी पूछा सम संख्या क्या है, आप बोल दीजिएगा क्या है यहाँ पर। जो सबसे पहले, देखिए हम लोग में क्या होता है कि जो सबसे पहले माँ के गर्भ से बाहर आता है उसको हम लोग बोलते हैं बड़ा का। तो जो सबसे पहले संख्या हुआ आया वो हुआ हमारा छोटा का, यानी कितना हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन कहां से उठाता है, ये तो उठाता ही है, उठाता है कि 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होता है। अब देखिए 2 और 4 का मौसा क्या होगा, कॉमन निकाले, 2 निकल रहा है कॉमन, क्या निकाल ले रहे हैं 2 4, 2 दूनी 4, 2 आया, कितना आया
एक और देख ले रहे हैं 6 और 8 का, एक 6 एक कितना है 8, 6 का 8 यही ना, 6 का 8, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 यहाँ पर 6 द्वितीय 6 यानी कितना आया 2। एक बार समझ में आ गया। तो दो लगातार सम संख्याओं का जो मसा होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लसा भी देख लिया जाए कि दो लगातार सम संख्या का लसा क्या होगा, लसा क्या होगा पता नहीं है मुझे, देख लीजिए 2 और 4 का लसा क्या होगा। इसी में तो हो ना 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 और 1 कितना है हमारा यहाँ 4 आ गया। चलो कोई बात नहीं 4 आ गया। और देख रहे हैं 4 और 6 लगा कर रहा है ना, 4 और 6 को देख रहे हैं 4 और 6, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 से 2 एकम 2 3, फिर 3 से 1 और यहाँ कितना आ गया 1 क्या कर नीचे ना, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी यहाँ 4 आया यहाँ 12 आया। आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ 6 से गुणा करेंगे 24 आएगा। आठ का दिया है 4, 24 का दिया कितना है 12। ध्यान दीजिएगा अभी 4 जो संख्या दिया है 2 और 4 का पूछ रहा था, हमने क्या किया 2 और 4 से गुणा किया, 4 दूनी 8 हुआ, इसका अधिया लिख दिया 4 आंसर। 4 और 6 का पूछेगा कि मौसा क्या होगा, 4 और 6 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 24, इसका अधिया कर दिया 12 आंसर। संख्या जांच कर लिया जाए, ऐसे तो आ रहा है 4 और 12, 24 का दिया 12, 8 का दिया 4। देख लिया जाए एक और संख्या कि क्या सही है, क्या जो हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं क्या ये ट्रिक अच्छा है, और ये ट्रिक अच्छा हुआ तो मैथ हम लोग अच्छा है। चलो देख लिया जाए 6 और 8 का, देख लिया जाए 6 और 8 का, 2 से 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 से 3 एकम 3 4, 4 से उठा लेना इसी को भी एक के मत में, 4 की बार बाद नहीं 24, 6 और 8 का गुणा करेंगे हो जाएगा 48, क्या दिया कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब कि जो हम लोग ट्रिक लगाए हैं 6 और 8 का हो जाएगा 6 गुणे 8 हो जाएगा 8 का 48, इसी का अधिया 24। सही है हमारा, सही है कोई दिक्कत नहीं। तो हमें एक ट्रिक का निर्माण बोल रहा है यहाँ पर, हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं का गुणनफल बटा में 2, दी गई संख्याओं के गुणनफल में यदि 2 से भागा करेंगे तो हमारे 2 लगातार सम संख्याओं का मसा आ जाएगा। बोलिए सर हम निकालना लगेंगे क्या दिक्कत है, लीजिए आपको हम दे रहे हैं 100 और 2 102 का मसा निकालिए, थके रहिएगा निकालने में, निकाल दे रहे हैं 102 से 1 में गुणा किया 102 हो गया, देख लीजिए निकाल दे रहे हैं 102 और 100 का आप लसा निकालिए, निकालते रहिए क्या दिक्कत है।
102 और 100 में गुणा किए तो हो जाएगा इतना। इसका कर दीजिए 5100 51 51 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 51। समय लगा, चुटकी बजाते ही हमारा आंसर आ गया। 10,200 का दिया हो जाएगा 5,100 51। टाइम लगा? नहीं लगा, चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा। यही होता है ट्रिक। और जहां तक मुझे याद है, अभी तक जहां तक मुझे समझ में आया कि अभी तक ये ट्रिक को आप लोग पूरे यूट्यूब पर जो होइएगा, पूरे यूट्यूब पर बोल दे रहे, इस ट्रिक को आप लोग यूट्यूब पर जोइएगा, इस सूत्र को पूरा बुक में जोइएगा। ये सूत्र नहीं आपको बुक में मिलेगा और नहीं आपको यूट्यूब में मिलेगा। इतना हम 5000% की गारंटी ले रहे हैं, क्योंकि हम आज तक ये ट्रिक पढ़े ही नहीं है। नहीं मुझे ये ट्रिक मुझे बुक में मिला, और नहीं ये ट्रिक मुझे आज तक यूट्यूब पे मिला। नहीं पढ़े, कहीं हम किसी टीचर के मुंह से सुने भी नहीं है। हमने क्या करा, अभी आप लोग को यहां बता रहे थे और वहीं पे मुझे ट्रिक मिल गई। इसका मतलब क्या होता है? ट्रिक होता नहीं है। जो ट्रिक उस आंसर को फॉलो कर दे वही क्या होता है, उस क्वेश्चन का ट्रिक या सूत्र होता है। तो एक मैथ को हम कितना भी विधि से बना सकते हैं, यह आपकी बनाने की नजरिया होता है। तो आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, मुझे ये अनुमान है। और आज आप लोग बहुत सारे चीज नए नए सीखे होंगे। यदि आप लोग क्लास अच्छा लगा हो तो थोड़ा क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हो सके तो अपना क्लास समझकर आप अपने इस क्लास को जो व्हाट्सएप होता है वहां पर स्टेटस भी लगा दीजिएगा, फेसबुक लगा दीजिएगा, इंस्टा पर लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ आपका दोस्तों को भी ये क्लास का मजा उठाने का मौका मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही वीडियो के साथ कल। आज के लिए बस इतना ही।